हम्म आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, हम्म। वो कोई साधारण दस्तावेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब कोई सूखी ऐतिहासिक रिपोर्ट्स नहीं है जो बोरिंग लगे। आज हम महाकथा.docx के कुछ बेहद ही चुनिंदा और रहस्यमयी अंशों के पन्नों को पलटकर देखने वाले हैं। और ये एक ऐसा आख्यान है जो सच कहूं तो सदियों से हमारी चेतना का हिस्सा रहा है। हाँ, लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा का उद्देश्य महज एक पुरानी कथा को दोहराना नहीं है। आज का हमारा लक्ष्य ये समझना है कि कैसे इस प्राचीन आख्यान के भीतर छल का मनोविज्ञान, अमरता की कभी न खत्म होने वाली लालसा और ग्रहण जैसी विशाल खगोलीय घटनाओं की उत्पत्ति को बड़ी ही खूबसूरती से पिरोया गया है। सही कहा। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। मैं कहूंगी कि यह मानव स्वभाव और हमारी अंतर्निहित कमजोरियों का बहुत ही उत्कृष्ट अध्ययन है। बिल्कुल। और भ्रम की अचूक ताकत का भी ये स्रोत सामग्री सच में आश्चर्यजनक है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये स्रोत सामग्री मानव चेतना और मनोविज्ञान का एक बहुत गहरा विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस कहानी के भीतर जो अर्थ और प्रतीक छिपे हैं ना, वे मानव मन की जटिलताओं को समझने के लिए आज भी अचूक हैं। क्षीर सागर से केवल रत्न या भौतिक संपदा ही बाहर नहीं आई थी। हाँ, वहां से इंसानी फितरत के कई अनदेखे पहलू भी उजागर हुए थे। इस चर्चा में हमारी कोशिश यही रहेगी कि सूचनाओं के इस महासागर से, या कह लें क्षीर सागर से, हम विचारों का वो असली अमृत निकाल सकें जो वास्तव में मायने रखता है। ये देखना सचमुच दिलचस्प है कि कैसे एक भ्रम ठोस वास्तविकता पर भारी पड़ जाता है। तो चलिए सीधे उस दृश्य में चलते हैं जहां से ये सब शुरू होता है। समुद्र मंथन अपने अंतिम चरण में है। पानी की सतह टूटती है और क्षीर सागर से अंतिम रत्न बाहर आता है, अमृत। वह तरल पदार्थ जो मृत्यु को मात दे सकता है। स्रोत सामग्री में इस दृश्य का वर्णन इतनी जीवंतता से किया गया है कि दृश्य एकदम आंखों के सामने तैरने लगता है। जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर किनारे पर कदम रखते हैं, देवता और असुर दोनों ही उनके चारों तरफ मंडराने लगते हैं। सबकी निगाहें सिर्फ कलश पर हैं। हाँ, सभी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ उस कलश पर टिकी हैं। विधाता यानी रचयिता बड़े ही शांत स्वर में कहते हैं कि आज का दिन धन्य है। क्षीर सागर ने अपना सारा खजाना दे दिया है और अब समय आ गया है कि लेकिन विधाता अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही जबरदस्त शोर मच जाता है। असुरों ने धन्वंतरी के हाथों से वो कलश छीन लिया है। बिल्कुल। स्रोत में ये स्पष्ट रूप से अंकित है कि अमृत की उस अविश्वसनीय सुगंध ने असुरों की इंद्रियों पर ऐसा प्रहार किया कि वो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे। और यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। असुरों के पास ताकत थी, उन्होंने मंथन में बराबर का श्रम किया था, लेकिन उनके भीतर एक गहरी असुरक्षा और संदेह की भावना जड़ जमाए हुए थे। उन्हें लगा कि देवता उन्हें कुछ नहीं देंगे। हाँ, उन्हें ये डर था कि देवता ये अमृत उनके साथ साझा नहीं करेंगे। ये अभाव और वंचना का वो मनोविज्ञान है जहाँ लालच और डर मिलकर तार्किक सोच को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल। और इसका परिणाम ये होता है कि असुरों के राजा बलि शर्म से अपना सिर झुका लेते हैं। देवता बस सदमे में खड़े देखते रह जाते हैं कि कलश एक असुर से दूसरे असुर के हाथों में छीना झपटी का शिकार हो रहा है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस छीना झपटी का असल निहितार्थ क्या है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये दृश्य दर्शाता है कि जब भीड़ की मानसिकता और अंधा लालच हावी हो जाता है तो नेतृत्व या संयम पूरी तरह से बेबस हो जाते हैं। ज्ञान या सत्ता की खोज करने वालों के लिए ये एक सटीक रूपक है। अक्सर जब अचानक से कोई बहुत बड़ी जानकारी या अप्रत्याशित सफलता हाथ लगती है तो जल्दबाजी और संदेह के कारण भारी गलतियां होती हैं। असुरों ने कलश तो छीन लिया, लेकिन उस जल्दबाजी में वे ये भूल गए कि असली नियंत्रण संयम में होता है, न कि आक्रामकता में। सही बात है। और इसी आक्रामकता के बीच कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी ने नहीं सोचा था। असुर बस अमृत पीने ही वाले थे कि तभी हंसी की एक मीठी आवाज गूंजती है। मोहिनी का प्रवेश। स्रोतों के शब्द इतने काव्यात्मक हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई रेशमी धागे तितली की तरह फड़फड़ा रहे हों। ऐसा एहसास जैसे पारदर्शी पंख उनकी त्वचा को छू रहे हों। और फिर एक रूप उभरता है, एक ऐसी स्त्री जो असुरों ने पहले कभी नहीं देखी थी। और उसका वर्णन भी बहुत विशिष्ट है। हाँ, उसके बालों में कमल सजे हैं, कानों में चक्र हैं और गले में कौड़ियां। उसकी चाल ऐसी है कि असुर अपना सारा होश खो बैठते हैं।
उसकी आंखें ऐसे उन्हें विवस्त्र कर रही हों और उसके होठ उनके शरीर को छूने के लिए फड़क रहे हों। वे पूरी तरह सम्मोहित हो गए। बिल्कुल। उसका हर कदम असुरों के दिलों की धड़कन के साथ ताल मिला रहा था। असुरों के भीतर इतनी गहरी लालसा जाग उठती है कि वे पूरी तरह से भूल जाते हैं कि उनके हाथों में ब्रह्मांड का सबसे कीमती रत्न अमृत है। ये सम्मोहन का चरम है। वे इस बात से पूरी तरह अनजान हैं कि वे एक भ्रम को देख रहे हैं। ये भगवान विष्णु हैं जो समुद्र से इस बेहद आकर्षक महिला अवतार मोहिनी के रूप में प्रकट हुए हैं। विष्णु जो पालनहार हैं, यहाँ एक भ्रमजाल बुन रहे हैं। यहाँ से ये प्रसंग और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। मोहिनी सिर्फ अपने रूप का जादू नहीं चलाती, वो एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक खेल खेलती है। हाँ, वो बर्तन के पास जाती है। वह असुरों के बीच जाती है और कलश के किनारे पर अपनी उंगलियों से बड़ी ही नजाकत से थपथपाती है, जिससे एक मादक ध्वनि उत्पन्न होती है और फिर वो सीधे असुरों की आंखों में देखकर कहती है, तुम लोग कितने मूर्ख हो। ये रिवर्स साइकोलॉजी यानी विपरीत मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। किसी को उसके चरम अहंकार के क्षण में मूर्ख कहना सीधा उसके ध्यान को अपनी ओर खींच लेता है। और जब असुर हतप्रभ होकर पूछते हैं कि वे मूर्ख क्यों हैं, तो वो कहती है कि असली और गाढ़ा अमृत तो कलश के तल में बैठा हुआ है। ऊपर जो तैर रहा है वो तो सिर्फ पतला तरल पदार्थ है। बहुत ही चालाकी से। हाँ, और वो बड़ी ही चालाकी से सुझाव देती है कि देवताओं को ये ऊपर का तरल पीने दो और बाद में असुर उस असली गाढ़े अमृत की दावत उड़ाएंगे। असुरों का अहंकार इस विचार से संतुष्ट हो जाता है कि वे देवताओं से ज्यादा चतुर हैं। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि छल का सबसे प्रभावी तरीका बल प्रयोग करना नहीं है। मोहिनी ने असुरों से कलश छीना नहीं, उसने कोई युद्ध नहीं किया। उसने बस उनकी कमजोरी पकड़ी। बिल्कुल, उसने बस उनकी गहरी इच्छाओं, उनकी वासना और उनके ध्यान भटकने की कमजोरी का फायदा उठाया। उसने कलश पर उंगलियां मारकर जो ध्वनि पैदा की, वो सम्मोहन का एक स्थापित तरीका है। ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित करना और फिर उसे अपनी मर्जी से मोड़ देना। उसने असुरों के अहंकार को भी सहलाया, उन्हें ये विश्वास दिलाया कि वे देवताओं से ज्यादा चालाक हैं। ये प्रसंग बहुत ही गहराई से समझाता है कि कैसे एक भ्रम वास्तविकता पर पूरी तरह से हावी हो सकता है। और ये आज भी होता है। एकदम। आज के दौर में भी हमारे चारों ओर सूचनाओं और आकर्षणों का ऐसा ही जाल है। कई बार बाहरी रूप से आकर्षक लगने वाली चीजें हमारा ध्यान असली ज्ञान से इतनी आसानी से भटका देती हैं कि पता भी नहीं चलता कि हमारे हाथ से असली चीज कब फिसल गई। ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है। पूरी की पूरी भीड़ उस सम्मोहन में बंदी थी। देवता एक एक घूंट अमृत पी रहे थे, उनके शरीर के रोम रोम अमर हो रहे थे और असुर बस मोहिनी के चेहरे को निहारते रह गए। वे कुछ और देख ही नहीं रहे थे। स्वरभानु की निगाहें मोहिनी के उस आकर्षक रूप पर नहीं थी, बल्कि उसकी नजर उस कलश पर टिकी थी। वो बर्तन की हर एक हरकत को बहुत ध्यान से देख रहा था। वो सतर्क था। उसने महसूस किया कि बर्तन लगातार हल्का हो रहा है, उसकी सामग्री तेजी से कम हो रही है। उसे समझ आ गया कि अब शायद अमृत का एक छोटा सा अंश ही बचा है। ये स्वरभानु की विश्लेषणात्मक दृष्टि और आलोचनात्मक सोच का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। जब चारों ओर हर कोई एक छलावे में जी रहा हो, हर कोई सम्मोहित हो, तब भी एक सतर्क मन विवरणों को पकड़ सकता है। उसने देखा कि सब फंसे हुए हैं। हाँ, स्वरभानु ने देखा कि उसका पूरा कबीला मंत्रमुग्ध है। वो जानता था कि अब विरोध करने या चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो शोर मचाता तो शायद उसे तुरंत मार दिया जाता। तो उसने वही किया जो इस परिस्थिति में सबसे तार्किक था। बिल्कुल, उसने स्थिति का विश्लेषण किया और एक ही रास्ता चुना, छल करने वाले के साथ छल करना। उसने अपनी रणनीति तुरंत बदल दी। ये दिखाता है कि कैसे ध्यान केंद्रित रखने वाला व्यक्ति किसी भी बाहरी भ्रम के बीच भी यथार्थ को देख सकता है। उसे पता था कि अब बल से नहीं बल्कि बुद्धि से ही अमृत प्राप्त किया जा सकता है। और इसके बाद स्वरभानु जो करता है वो कहानी के तनाव को चरम पर ले जाता है। वो दबे पांव उस भीड़ से निकलता है और चुपचाप रूप बदलकर देवताओं की कतार के बिल्कुल अंत में जाकर खड़ा हो जाता है। वो बस इंतजार कर रहा है। वो बस कलश को अपनी ओर आते हुए देख रहा है। स्रोत में इस पल का जो विवरण है वो सच में धड़कनें बढ़ा देता है। कलश पास आ रहा है और पास और पास। स्वरभानु सोच रहा है कि उसकी पूरी जाति को धोखा दिया गया है और अब उसे सिर्फ अपने अस्तित्व के बारे में सोचना है। कलश और पास आता है। वो तेज सुगंध एक बार फिर उसकी इंद्रियों पर हावी होने लगती है। मोहिनी वो कलश उसके चेहरे के सामने उठाती है।
उस अमृत को देखकर स्वरभानु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक बहुत ही भावुक क्षण है। जैसे ही वो अमृत उसके मुंह में गिरता है, उसकी जीभ कांपने लगती है। उसके गले से नीचे उतरते ही उसे एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है और उसी पल उसके दिमाग में एक बहुत ही खूबसूरत विचार आता है कि इतने खारे समुद्र से कोई इतनी मीठी चीज कैसे निकल सकती है। खारे समुद्र से मीठे अमृत का निकलना कठिनाइयों और घोर संघर्ष के बाद मिलने वाले ज्ञान और सफलता का प्रतीक है। लेकिन स्वरभानु का वो आंसू सिर्फ खुशी का नहीं था, वो उस सच्चाई का भी एहसास था जिसे उसने अपनी सतर्कता से हासिल किया था। हाँ, हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि उसने रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में प्रवेश किया था, जो फिर से एक छल था। इस पूरी घटना में हर कोई किसी न किसी स्तर पर छल कर रहा है। सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। असुरों ने देवताओं को धोखा देने की कोशिश की, विष्णु मोहिनी बनकर असुरों को धोखा दे रहे हैं और स्वरभानु मोहिनी को धोखा दे रहा है। ये छल और कपट का एक अंतहीन चक्र बन जाता है। और इसी चक्र के बीच कहानी अपने सबसे हिंसक और नाटकीय मोड़ पर पहुंच जाती है। अचानक सूर्य और चंद्र जोर से चिल्लाते हैं, असुर असुर। उन्होंने पहचान लिया था। सूर्य उसे धक्का देते हैं और चंद्र मोहिनी के हाथों से वो कलश खींच लेते हैं। वे पहचान जाते हैं कि ये स्वरभानु है और उसने अमृत पी लिया है। बस फिर क्या था, हर तरफ अराजकता फैल जाती है। देवता हमला कर देते हैं। स्वरभानु वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। उसे धातु के घूमने की एक जानी पहचानी और खौफनाक आवाज सुनाई देती है, सुदर्शन चक्र। विष्णु अब मोहिनी नहीं रहे। उन्होंने अपना वो अवतार त्याग दिया है और सीधे अपने असली रूप में आकर उस असुर का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। भ्रम का पर्दा अंततः गिर जाता है और वास्तविकता अपने सबसे कठोर रूप में सामने आती है। हाँ, स्वरभानु का खून समुद्र के पानी को लाल कर देता है। उसका सिर और धड़ एक दूसरे से दूर तैरने लगते हैं। लेकिन तभी स्वरभानु की आंखें अचानक खुल जाती हैं, क्योंकि अमृत गले के नीचे उतर चुका था। बिल्कुल। उसका सिर आसमान की ओर उड़ने लगता है और उसका धड़ किनारे पर खड़ा हो जाता है। इंद्र चिल्लाते हैं कि ये असंभव है, लेकिन ब्रह्मा एक गहरी सांस लेकर कहते हैं कि ये अमृत है, अब इसे कोई नहीं मार सकता, न विष्णु न ही शिव। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि जब किसी अपात्र को अमरता या असीमित शक्ति मिल जाए तो ब्रह्मांड का संतुलन कैसे बिगड़ता है। कटे हुए सिर और धड़ का अलग अलग जीवित रहना एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। स्रोत के अनुसार वो कटा हुआ सिर गुस्से से उबल रहा था, नीचे उसका धड़ सूर्य और चंद्र की ओर इशारा कर रहा था। स्वरभानु उन्हें श्राप देता है कि सूर्य, तुम्हारे पुत्र यम के होने के बावजूद तुम्हारी मृत्यु होगी, और चंद्र, भले ही महादेव ने तुम्हें ठीक कर दिया हो, लेकिन तुम पर अंधकार छा जाएगा। वो राहु और केतु बन जाते हैं। हाँ, वह घोषणा करता है कि उसका सिर राहु कहलाएगा और उसका धड़ केतु, और वे दोनों समय के अंत तक सूर्य और चंद्र को निगलते और ढकते रहेंगे, जिससे पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब जाएगा। ये संकल्पना अपने आप में अचूक है। निश्चित रूप से। यहाँ हम देखते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में प्राकृतिक घटनाओं जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को समझाने के लिए मानवीय भावनाओं का कितनी खूबसूरती से उपयोग किया गया है। प्रतिशोध, लालच और क्रोध को खगोलीय घटनाओं का कारण बताया गया है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक मिथक नहीं है, ये ब्रह्मांड और उसके चक्रों को समझने का और ये याद रखने का एक काव्यात्मक तरीका है कि हमारे कर्मों के परिणाम ब्रह्मांडीय स्तर तक गूंज सकते हैं। एक तरफ खगोल विज्ञान की घटना है और दूसरी तरफ भावनाओं का ज्वार। लेकिन कहानी का दार्शनिक पहलू यहीं खत्म नहीं होता। स्रोत सामग्री हमें एक और बेहद दिलचस्प प्रसंग की ओर ले जाती है, जो इस घटना के ठीक बाद घटता है, जो शिव और विष्णु के बीच होता है। हाँ, जब स्वरभानु गायब हो जाता है तब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु का हाथ थाम लेती है। वो उन्हें माला पहनाती हैं और उन्हें एक नया नाम देती हैं, वनमाली। लक्ष्मी अब उनकी संगनी बन चुकी हैं और देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस मिल जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद भगवान शिव के मन में एक अजीब सी लालसा जाग उठती है। वे वैकुंठ पहुंचते हैं और विष्णु के सामने खड़े होकर एक अजीब मांग करते हैं। शिव, जो वैराग्य के सर्वोच्च प्रतीक हैं, उनकी यह मांग पूरी कहानी के अर्थ को एक नई दिशा में ले जाती है। बिल्कुल। वे कहते हैं कि मुझे वो अवतार एक बार फिर दिखाओ, तुम्हारा वो एकमात्र स्त्री अवतार, पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक सम्मोहित करने वाला रूप, मोहिनी का रूप। विष्णु जैसे ही मोहिनी का रूप धारण करते हैं,
शिव भी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि मोहिनी उनके भीतर वासना और भोग को जागृत कर देती है। शिव का वीर्य गिरता है और वह सोने और चांदी के धातु अयस्कों में बदल जाता है। उस दिव्य रूप की लालसा में शिव आगे बढ़ते हैं और मोहिनी को गले लगा लेते हैं। और वो आलिंगन इस पूरी कथा का सबसे दार्शनिक क्षण है। कैसे? जैसे ही शिव मोहिनी को गले लगाते हैं, वो भ्रम टूट जाता है। शिव का सम्मोहन टूटता है और वे पाते हैं कि वे तो विष्णु को पकड़े हुए हैं। मोहिनी गायब हो चुकी है और तब पालनहार विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हमेशा से हम एक ही थे महादेव, हरि और हर फिर से हरिहर हो गए हैं। हरिहर? इसके जवाब में शिव अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं, और मोहिनी जल्द ही मोहन बन जाएगी। ये प्रसंग पढ़ने में जितना सरल लगता है, इसके मायने उतने ही गहरे हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि माया कितनी शक्तिशाली है। अगर ये भ्रम ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैरागी महादेव को भी अपने प्रभाव में ले सकता है, तो फिर साधारण चेतना की क्या बिसात। सच में। लेकिन इसके साथ ही यह द्वैत और अद्वैत का एक बहुत ही सुंदर दर्शन भी है। हरि और हर अलग अलग दिखते जरूर हैं, लेकिन जब भ्रम के पर्दे गिरते हैं तो वे एक ही परम सत्य का हिस्सा निकलते हैं, हरिहर। सोने और चांदी के धातु अयस्कों का निर्माण भी ये दर्शाता है कि दिव्य चेतना का हर अंश, चाहे वो मोह के क्षण में ही क्यों न हो, ब्रह्मांड के लिए कुछ मूल्यवान ही पैदा करता है। ये पूरी यात्रा क्षीर सागर से निकले अमृत से लेकर मोहिनी का छल, राहु केतु की उत्पत्ति और अंत में हरिहर के मिलन तक, ये विचारों को एक नई दिशा देती है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरे विश्लेषण के मुख्य निष्कर्षों को एक साथ समेटने की कोशिश करें, तो इसमें सबसे पहले मोहिनी का वो रूप आता है जो हमें ध्यान भटकाने की असली शक्ति का एहसास कराता है। ये बताता है कि कैसे इच्छाएं मंजिल से अंधा कर सकती हैं। और दूसरा बिंदु है? हाँ, दूसरा सबसे बड़ा बिंदु है स्वरभानु की वो सतर्कता। जब हर कोई नशे में धुत था, तब भी एक व्यक्ति सच्चाई को देख रहा था। और तीसरा, प्रकृति के नियमों और ग्रहण जैसी घटनाओं को मानवीय भावनाओं के साथ जोड़ने की वो प्राचीन कला। और ज्ञान की खोज करने वालों के लिए इसकी प्रासंगिकता आज भी कम नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। आज के समाज में कई मोहिनियां मौजूद हैं। वे आकर्षक प्रलोभन हो सकते हैं, सूचनाओं का शोर हो सकता है, या क्षणिक सुख देने वाले कोई भी भटकाव हो सकते हैं। ये सब ध्यान असली अमृत यानी सच्चे ज्ञान और आत्मविकास से भटकाने की कोशिश करते हैं। इस कथा से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि जो व्यक्ति स्वर भानु की तरह स्रोत पर नजर रखता है, यानी जो ये देखता है कि जानकारी या घटना का मूल क्या है, वही वास्तविकता को समझ पाता है। बाहरी चमक दमक के पार देखना ही असली कौशल है। तो चलिए इस गहरी और दिलचस्प चर्चा को एक ऐसे सवाल के साथ विराम देते हैं जिस पर हम सभी को चिंतन करना आवश्यक है। अगर एक साधारण सा दिखने वाला भ्रम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली असुरों को उनकी अमरता के लक्ष्य से भटका सकता है, और यहाँ तक कि स्वयं शिव जैसे वैरागी को भी उनके मूल स्वभाव से डिगा सकता है, तो क्या मानव मन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी ही इच्छाओं और लालसाओं के कारण यथार्थ से दूर नहीं चला जाता? बहुत ही गहरा सवाल है। वो कौन सी मोहिनी है जो आज सामने खड़ी है और जीवन का असली अमृत देखने से रोक रही है? ज्ञान और सत्य की इस खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और एक नए विश्लेषण के साथ।